श्लोक 28 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते मत्वा न सजते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और शब्दादि 5 विषय, इन सबके समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। के तत्व उपर्युक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही इनका तत्व जानना है। को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। 28 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति तत्व को जानता है उसे यह समझना चाहिए कि गुण प्राकृतिक गुण और कर्म क्रियाएं दोनों ही परस्पर संबंधित हैं। महाबाहो अर्थात ही बलशाली अर्जुन, जो व्यक्ति इस सत्य को जानता है कि गुण स्वयं अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं और कर्म उसी गुण के अनुसार होते हैं, वह उन गुणों और कर्मों से प्रभावित नहीं होता। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि गुण और कर्म स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसी भी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है, वह उन गुणों और कर्मों में आसक्त नहीं होता। सारांश में इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये सिखाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति वस्तु स्थिति को समझता है और यह जानता है कि गुण और कर्म स्वाभाविक रूप से कार्यरत हैं, वह उनके प्रति अविचल रहता है और संसारिक बंधनों से मुक्त रहता है। श्लोक 29 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। प्रकृतिर गुण समूलाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्न विन विचाल्येत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। 29 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये समझाते हैं कि प्रकृति के गुण सत्व, रजस, तमस का प्रभाव उन लोगों पर होता है जो इन गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। ये लोग अपने कार्यों में पूरी तरह से लगे रहते हैं और इन गुणों से भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ गुण से तात्पर्य है गुणधर्म, जो हर व्यक्ति के स्वभाव और कर्मों को प्रभावित करता है। कुछ लोग गुणों के प्रभाव में आकर अपने कर्मों को सही और गलत के बीच भेद नहीं कर पाते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ ये सलाह दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को जिनकी समझ पूरी नहीं है, उन्हें पूर्णता से अवगत कराना चाहिए। ये मंद बुद्धि लोग जो केवल गुणों से प्रभावित होकर कर्म करते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ये श्लोक कर्मयोग की दृष्टि से ये भी संकेत करता है कि सच्चे योगी वे हैं जो इन गुणों और उनके प्रभाव को समझते हैं और अपने कर्मों को बिना प्रभावित हुए साधना और ध्यान के माध्यम से उच्चतम ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं।